तो भाई लोग, मार्वल की प्लान था एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी इन्फिनिटी वॉर जैसा होगा और सीक्रेट वॉर्स एंड गेम जैसी, लेकिन कैंग को प्ले करने वाला एक्टर जोनाथन मेजर की कांड मार्वल की सारे प्लानों पर पानी फेंक दिया। दिस रीजन मार्वल को कैंग डायनेस्टी कैंसिल करके डूम्सडे रिलीज करना पड़ रहा है। हमें पता थी कैंग डायनेस्टी में एवेंजर्स कैंग से लड़ने वाला था, जिस लड़ाई में काफी सारे एवेंजर्स की मौत होती। इसी काउंसिल ऑफ कैंग को डॉक्टर विक्टर वन डूम मार देता अंत में, जिसके बाद डॉक्टर डूम की एक ऐसा इमेज क्रिएट होती हम सबके बीच में जो काफी टेरिफाइंग होती। बिकॉज जिस कैंग को मारने के लिए सारे एवेंजर्स ट्रेवल किया, कितने एवेंजर्स की मौत हुई, उसी कैंग को एक आदमी मार देता है। मोटे मोटे तौर पे ऐसा ही स्टोरी देखने मिलता, लेकिन अभी इससे भी कुछ खतरनाक हट के देखने वाले हैं। तो आरडीजे को डॉक्टर डूम कहते हुए लेट्स टॉक अबाउट टोनी स्टार्क जैसा ही डॉक्टर डूम भी अहंकार प्रीत टेक्नोलॉजी जीनियस है, जो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। पॉसिबिलिटी है अर्थ 838 की डॉक्टर डूम है ए, जो सीक्रेट टाइमलाइन की एवेंजर्स को मारना चाहता है, बिकॉज उसकी रियलिटी इन्हीं के कारण अब खत्म हो रही है। आई नो अभी जो कहा वो वियर्ड सुनने लगा, फिर भी ये नहीं हुआ तो अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन या मूवी में ही शायद हमें ये देखने मिल जाए, या फिर दूसरे यूनिवर्स का हो सकता है। हाउएवर डूम्सडे की मतलब क्या है? देखो, इस नाम की कोई भी कॉमिक एग्जिस्ट तो नहीं करती, साथ ही मार्वल की तरफ से कोई भी ऑफिशियली सिनॉप्सिस भी नहीं निकली। तो मैंने बहुत सोचा, जिसके बाद मेरे दिमाग में आई एक थ्योरी, जो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये मैं कह ही सकता हूँ। डूम्सडे की स्टोरी शायद ही टाइम रन्स आउट की कॉमिक से इंस्पायर्ड है, बिकॉज सीक्रेट वॉर्स की प्रीलूड टाइम रन्स आउट है। प्रीलूड वही चीज है जो बड़े किसी इवेंट की आगे की स्टोरी होती है। वट टाइम रन्स आउट नाम की जगह डूम्सडे रखने के पीछे एक रीजन हो सकती है। इस बार स्टोरी डॉक्टर डूम की पर्सपेक्टिव से शायद दिखाया जाए। बेसिकली टाइम रन्स आउट में इनकर्सन को दिखाया गया, जहां डॉक्टर डूम, एवेंजर्स, इल्यूमिनेटी सभी अपने साइड से इनकर्सन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा था। वही कबल अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। फाइनली डूम ही है जो पता लगाता है इन सब के पीछे बियॉन्डर्स की एक ग्रुप है। बैटल वर्ल्ड बनाना और गॉड एम्पायर डूम के रूप में रूल करने के लिए बियॉन्डर्स के खिलाफ उनका ही वेपन मॉलिक्यूल मैन को यूज करती है, लाइक इन द कॉमिक्स। जैसा ट्विस्ट सीक्रेट वर्ड्स में रिवील हुई थी। मूवी की प्लॉट क्या हो सकता है वो जानने से पहले इसे सुनो। Same task. अभी समझ जाओगे। न्यू मास्क सेम टास्क की कहानी। मूवी में हम डूम को प्रॉपर रिवील नहीं देखेंगे। डूम की पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो मल्टीवर्स को बचा रहा है इनकर्सन से, अकॉर्डिंग टू उसकी ट्विस्टेड लॉजिक, जैसा थेनोस का था। एंड इसी इनकर्सन के पीछे कैंग्स की वेरिएंट का हाथ हो सकता है। तो फिल्म की इनिशियल टाइम में पूरे काउंसिल ऑफ कैंग को मार देगी, बिकॉज इन्हीं के ही कारण किसी तरह से इनकर्सन ट्रिगर हुई है, जो रोका नहीं जा सकता भी। अब मल्टीवर्स को बचाने के लिए वो सारी यूनिवर्स को एक जगह लाएगा जहाँ पर वो रूल कर सके, रियलिटी को अल्टर करके। एंड इस नया वर्ल्ड का नाम होगी बैटल वर्ल्ड। डूम की इसी बैडएस प्लान को रोकने की कोशिश करेगा एवेंजर्स, जहाँ कुछ एवेंजर्स की मौत तक देखेंगे। अभी समझ में आया, न्यू मास्क यानी आयरन मैन से डॉक्टर डूम बनी है, लेकिन अभी भी वो सबको बचाना ही चाहती है। हालांकि मोटो सही है, लेकिन तरीका गलत। देखने की याद आ गया, बाय द वे ये जो नया बैटल वर्ल्ड बनाने वाला है उसके लिए दो कैरेक्टर मस्ट इम्पोर्टेंट, लोकी एंड स्कारलेट विच। क्यों समझ जाओगे। विल मॉलिक्यूल मैन को एमसीयू शायद इंट्रोड्यूस्ड ना करे, बिकॉज कॉमिक में बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन को हर यूनिवर्स में स्टैब्लिश किया था। एक ही रीजन, अगर किसी यूनिवर्स का मॉलिक्यूल मैन को मार दिया जाए तो वो यूनिवर्स भी डिसलाइन या एक्सटेंशन हो जाएगी। इससे भी बेटर कॉन्सेप्ट डेडपूल 3 में दिया। एंकर विंग की मौत हुआ तो वो यूनिवर्स खत्म, टाटा बाय बाय। तो मॉलिक्यूल मैन जब इंट्रोड्यूस नहीं होगी तो एमसीयू की एंकर विंग भी दूसरा कोई होगा, और वो दूसरा कोई अभी के लिए मान सकते हैं स्कारलेट विच, जिसके साथ डूम अपने बैटल वर्ल्ड को बनाएगा, या कह सकती हो वॉइड को सेव देगी। एंड वांडा ये सब करेगी एक ही रीजन, अपने बच्चे। एक ऐसा रियलिटी जहाँ उसके पास सब कुछ है। और एक रीजन है ऐसा कहने की, कॉमिक में डॉक्टर स्ट्रेंज जो आगे चल के शेरिफ स्ट्रेंज बनी थी, वो डूम से मिल के सारे क्रिएशन को सेव किया था। साथ ही गॉड एम्पायर डूम का की इन्फोर्स था। तो ये हो सकता है मार्वल जैसे अभी महिला मंडल सशक्तिकरण को जोड़ने के कारण स्कारलेट विच को शेरिफ स्ट्रेंज से रिप्लेस कर दे। साथ ही ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए, वांडा की रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर नेक्स्ट लेवल। एंड इस नया वर्ल्ड को एक एनर्जी सोर्स चाहिए जो लॉकी हो सकता है, बिकॉज अभी हमें पता है लॉकी मल्टीवर्स की प्रोटेक्टर नहीं, मल्टीवर्स की होल्डर है।
जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, चाहो तो देख सकते हो। बैक टू टॉपिक, जब सारे रियलिटी एक दूसरे से कोलैप्स होने लगेगा, दूसरे वर्ड में कहूँ तो मल्टीवर्स में कैटेक्लिज्मिक इवेंट देखने मिलेगा डूम की वजह से। समहाउ डूम एंड ऑफ टाइम जाके लॉकी से मिलेगा, उसको अपने साथ मिला कि ये जो नया रियलिटी बना है वांडा के साथ, उस रियलिटी का सोर्स ऑफ एनर्जी लॉकी को बनाएगा। पॉइंट टू नोट, लॉकी डूम के साथ एक काम शायद ना चाहते हुए भी करे, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। लॉकी ये करना मना किया तो सारे रियलिटी के साथ उस रियलिटी में रहने वाला हीरो विलेन सभी का मौत हो जाएगी। तो लॉकी डूम के साथ मिलकर एक ऐसा बैटल वर्ल्ड बनाएगा जहां एक जैसा वेरिएंट एक साथ रहता है, जो कॉमिक में भी हम लोग देख ही चुके हैं, यानी डायरेक्ट कनेक्ट होगा सीक्रेट वर्स से। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक मारो, देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।